नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 20 दिसंबर और आज का दिन गुड़ामालानी की राजनीति के इतिहास में सिर्फ एक तारीख नहीं है। आज का दिन एक विचार के लिए है, एक संघर्ष और एक ऐसे व्यक्तित्व की याद का दिन है जिसने रेगिस्तान की रेत में संगठन की जड़ें बोई और जिसने बंजर माने जाने वाली राजनीतिक जमीन को सींचा भी, और जिसने ये साबित भी किया कि चुनाव हारना कोई अंत नहीं होता बल्कि संघर्ष का एक अहम पड़ाव होता है। आज गुड़ामालानी के पूर्व विधायक लादूराम बिश्नोई का जन्मदिन है और आज वे 83 वर्ष के हो चुके हैं। 20 दिसंबर 1942 को राजस्थान के जालोर जिले के हेमागुड़ा गांव में जन्मे लादूराम बिश्नोई का जीवन सिर्फ एक राजनेता का जीवन नहीं रहा बल्कि वह जीवन रहा जिसने विचारधारा को सत्ता से ऊपर रखा और संगठन को पद से ऊपर रखा और कार्यकर्ताओं को खुद से ऊपर रखा। एक साधारण ग्रामीण परिवेश से निकलकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसी तकनीकी पढ़ाई पूरी करना और वर्ष 1965 में जोधपुर विश्वविद्यालय से पास आउट होना और उसके बाद आरामदायक जीवन चुनने के बजाय राजनीति जैसे कठिन और अनिश्चित क्षेत्र में कदम रखना, ये फैसला अपने आप में बताता है कि लादूराम बिश्नोई सत्ता के लिए नहीं बल्कि विचार के लिए राजनीति में आए थे। वह दौर याद कीजिएगा जब गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना भी आसान नहीं था। कांग्रेस की मजबूत पकड़, वर्षों से स्थापित चेहरे और जातीय सामाजिक समीकरण के बीच भाजपा एक हाशिए की पार्टी मानी जाती थी और ऐसे समय में लादूराम बिश्नोई ने न तो हालात को कोसा न ही हार की आशंका से पीछे हटे। उन्होंने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हर घर जाकर के कार्यकर्ताओं को खड़ा किया, संगठन को मजबूत किया और भाजपा को यहाँ सिर्फ चुनावी विकल्प नहीं बल्कि एक वैचारिक विकल्प के रूप में भी स्थापित करने की एक नींव डाली। उनका राजनीतिक सफ़र आसान नहीं रहा। उन्होंने 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, 2003, 2008, 2013 और 2018। वर्ष 2003 में उन्होंने पहली बार गुड़ामालानी विधानसभा से चुनाव लड़ा। सामने थे कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमाराम चौधरी। हार हुई लेकिन ये साधारण हार नहीं थी। 42.55% वोट हासिल करना ये बताने के लिए काफ़ी था कि ये व्यक्ति भविष्य की राजनीति की नींव रख चुका है। ये वह समय था जब भाजपा के लिए वोट डालना भी एक साहसिक निर्णय माना जाता था और इसके बावजूद लादूराम बिश्नोई ने हार को निराशा नहीं बनने दिया और उन्होंने हार को जनता का एक संदेश माना और उसे जनाधार मानते हुए उसी संदेश के साथ मैदान में डटे रहे। वर्ष 2008 में फिर चुनाव आया, परिस्थितियां बदली नहीं, संघर्ष वही था, परिणाम फिर हार का रहा लेकिन वोट प्रतिशत 40.78 तक पहुंचा दिया। 2 बार लगातार हारने के बाद अक्सर नेता मैदान छोड़ देते हैं, संगठन से दूरी बना देते हैं या दोषारोपण की राजनीति शुरू कर देते हैं, लेकिन लादूराम बिश्नोई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल रहे, किसानों की पीड़ा को समझते रहे और अधिकारियों के सामने आवाज़ भी उठाते रहे। सत्ता उनके पास नहीं थी लेकिन प्रभाव उनके पास जरूर था। और फिर आया वर्ष 2013 और ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये 10 साल की तपस्या का एक परिणाम भी था। गुड़ामालानी ने इतिहास रचा, इतिहास बदला और लादूराम बिश्नोई ने 55.75% वोट हासिल कर हेमाराम चौधरी को हराया और विधायक बने। यहाँ पहली बार विधायक बने और ये जीत सिर्फ लादूराम की नहीं थी, ये जीत उन सैकड़ों लाखों जो कार्यकर्ता थे उनकी थी जिन्होंने बिना सत्ता के संगठन को खड़ा किया। और ये जीत इस बात का प्रमाण भी थी कि राजनीति में निरंतरता, मेहनत और ज़मीन से जुड़ाव अंततः रंग लाता है। विधायक बनने के बाद लादूराम बिश्नोई ने सत्ता को कभी अहंकार नहीं बनने दिया। 2013 से 2018 तक विधायक रहते हुए उन्होंने संसदीय सचिव के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने विकास को भाषणों तक सीमित नहीं रखा। सड़कें, जल संरक्षण, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दों पर उन्होंने गंभीरता से काम किया। रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी सिर्फ संसाधन नहीं, जीवन है और इस जीवन को बचाने के लिए उन्होंने जल संरक्षण और सिंचाई से जुड़े मुद्दों पर लगातार दबाव बनाया। एक इंजीनियर होने के नाते उनकी तकनीकी समझ ने बुनियादी ढांचे के विकास में और भी अहम भूमिका निभाई। इससे पहले वर्ष 2003 और 2008 के बीच
वे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मॉनिटरिंग सलाहकार के लिए कुछ समय तक रहे और ये भूमिका भले ही सत्ता के केंद्र में नहीं थी, लेकिन प्रशासन की कार्यप्रणाली को समझने का अवसर ज़रूरी था। सरकारी योजनाएं कागजों से ज़मीन तक कैसे पहुँचे, ये समझ उन्होंने वहीं से विकसित की और यही कारण रहा कि विधायक बनने के बाद वे अधिकारियों से सवाल पूछने में कभी भी नहीं झिझके और किसानों के हित में वे कई बार सरेआम मीटिंग में अधिकारियों से टकराए और उन्हें फटकार लगाई। आज भी लगा देते हैं और साफ शब्दों में आज भी कहते हैं कि सरकार जनता के लिए है, जनता सरकार के लिए नहीं है। लेकिन राजनीति में उपलब्धियों के साथ अक्सर कमियां भी आती हैं और लादूराम बिश्नोई का जीवन भी इसे कोई अछूता नहीं रहा। वर्ष 2018 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 41.82% वोटों के साथ वे दूसरे नंबर पर रहे और ये हार सिर्फ व्यक्तिगत हार नहीं थी, ये उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों, पार्टी की आंतरिक कलह और विपक्ष की मजबूत लहर का परिणाम भी थी। और आलोचकों का साफ कहना है कि कुछ विकास की परियोजनाएं पूरी तरह जमीन पर नहीं उतार पाई और कुछ योजनाएं अधूरी भी रही और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों पर अपेक्षित परिणाम नहीं आए, जिसके कारण उनको हार का सामना करना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी, जल संकट इतनी गहरी है कि 5 साल में उन्हें पूरी तरीके से हल करना आसान नहीं होता है। ये सबसे बड़ी चुनौती है जो उनकी रही। इसके अलावा जब उनके पुत्र कृष्ण कुमार बिश्नोई, जिन्हें आज के बिश्नोई के नाम से जाना जाता है, राजनीति में वे आगे आए और उन पर वंशवाद के आरोप भी लगे और आलोचकों ने इसे डायनेस्टी पॉलिटिक्स कहा। लेकिन समर्थकों का तर्क रहा है कि के बिश्नोई को मिली जमीन, संगठन और कार्यकर्ता कोई विरासत में मिला सिंहासन नहीं था, बल्कि वह मेहनत, संघर्ष और वर्षों के राजनीतिक संस्कारों का एक परिणाम था। वर्ष 2023 में के बिश्नोई का गुड़ामालानी से विधायक बनना और राजस्थान सरकार में मंत्री बनना इस बात का संकेत है कि लादूराम बिश्नोई ने जो पौधा लगाया था अब वह एक मजबूत वटवृक्ष बन चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लंबे राजनीतिक जीवन में लादूराम बिश्नोई के नाम से कोई बड़ा घोटाला, कोई छोटा घोटाला, कोई आपराधिक मामला, कोई हिंसक प्रदर्शन, आज के समय में जब राजनीति पर अविश्वास बढ़ता जा रहा है, तब उनकी साफ सुथरी छवि अपने आप में एक उपलब्धि है। उन्होंने कभी जाति, पंथ, धर्म, मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं किया और यही कारण है कि आज गुड़ामालानी का हर वर्ग, हर समाज उन्हें सम्मान देता है और उनको याद भी करता है। लादूराम बिश्नोई की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वे चुनाव हार सकते थे, लेकिन क्षेत्र से कभी नहीं हारे। वे लगातार जनता के बीच रहे, कार्यकर्ताओं के बीच रहे और उन्होंने ये सिखाया कि राजनीति सिर्फ जीत और हार का खेल नहीं है, राजनीति निरंतर संवाद का नाम है। वर्तमान समय के नेताओं के लिए यह एक बड़ी सीख है कि सत्ता में रहना ज़रूरी नहीं है, ज़मीन पर रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और आज जब उनके पुत्र के बिश्नोई विधायक और मंत्री हैं, तो ये जिम्मेदारी उनके लिए और भी बढ़ जाती है। ये सिर्फ एक पद संभालने की जिम्मेदारी नहीं है, ये उस जनाधार, उस संगठन और उस भरोसे को संभालने की जिम्मेदारी है जिसे लादूराम बिश्नोई ने वर्षों की मेहनत से खड़ा किया है। भाजपा के जो कार्यकर्ता आज गुड़ामालानी में सक्रिय है, वे सभी कहीं न कहीं लादूराम बिश्नोई की राजनीति, एक जो राजनीतिक पाठशाला है, उन्हीं से निकले हुए हैं। आज उनके जन्मदिन पर पूरा गुड़ामालानी उन्हें याद कर रहा है, इसलिए नहीं कि वे सिर्फ एक पूर्व विधायक और पूर्व मॉनिटरिंग सलाहकार थे, इसलिए कि वे एक ऐसे नेता हैं जो सत्य के रास्ते पर चले और जिसने सत्ता से ज़्यादा संगठन को महत्व दिया, जिसने ये साबित किया कि राजनीति अगर ईमानदारी से की जाए तो वह समाज को जोड़ने का माध्यम बन सकती है। और आज उनके योगदान को याद करते हुए यही उम्मीद की जानी चाहिए कि उनकी विरासत गुड़ामालानी को विकास की नई दिशा दे और आने वाली पीढ़ियां उनके लिए इंश्योर्ड संघर्ष, उनकी सादगी और उनकी प्रतिबद्धता से प्रेरणा ले। आज के इस एपिसोड के अंदर इतना ही। रेड प्लस न्यूज़ का अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो देश और दुनिया तक ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।